तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कई बार हमें लगता है कि हमें चेस्ट पेन हो रही है या फिर हमें चेस्ट में हैवीनेस लगती है। तो इसको आज हम जानेंगे कि हम घर पे या फिर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये समस्या आपको हार्ट की वजह से है या फिर ये मसल पेन है या फिर मांसपेशियों की पेन है, दिल का दौरा है या फिर ये एसिडिटी की वजह से या फिर ज़्यादा तेज़ाब बनने की वजह से ये दिक्कत आपको आ रही है। तो हम इसको इस तरीके से जानते हैं कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, कोई मरीज़ आता है जो आपको बोलता है मेरे चेस्ट में पेन हो रही है, मुझे चेस्ट में छाती में भारीपन लग रहा है। तो उससे आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं जिससे आपको आइडिया मिल सकता है। अगर तो पेशेंट कहता है कि मुझे छाती में जलन भी हो रही है या फिर आप कह सकते हैं मुंह में उसको साड़ पड़ रहा है या फिर बर्निंग सेंसेशन हो रही है और छाती में दर्द के साथ जलन भी हो रही है, तो हो सकता है ये उसको एसिडिटी की वजह से हो या फिर आप कह सकते हैं ज़्यादा तेजाब बनने की वजह से हो। और एक चीज़ और, अगर हम हार्ट अटैक की बात करते हैं या फिर हम हार्ट दिल के दौरे की बात करते हैं, तो उसकी जो दर्द होती है वो एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे नहीं रहती है। वो एक काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करती है। जैसे कि हम बात करें मसल पेन की, मांसपेशी में दर्द की या फिर हार्ट अटैक की या फिर दिल के दौरे की, तो जो मसल की पेन होती है उसको हम जैसे एक उंगली लगा के या फिर आप कह सकते हैं उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं कि इस जगह पे, इस पॉइंट पे, इस जगह पे, इस पॉइंट पे हमें दर्द महसूस हो रही है। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे दर्द महसूस हो रही है, तो ये मसल पेन होनी होगी। अगर हम कहें कि मुझे ऐसे, अगर हम बोले मुझे ये इस एक बड़े क्षेत्र में दर्द महसूस हो रही है, तो इसको हम कह सकते हैं ये हार्ट अटैक की पेन हो सकती है, दिल के दौरे की पेन हो सकती है। आमतौर पर देखा गया है कि जो दिल का दौरा होता है, जो उसका दर्द होता है, उस पे अगर आप देखोगे मरीज जो हाथ रखता है वो एक मुट्ठी बना के उसको ऐसे हाथ रखता है, इस तरह से, माने कि एक बड़े क्षेत्र में उसको दर्द का अनुभव हो रहा है, दर्द महसूस हो रही है उसको। पर जो मसल पेन होती है, पेशेंट उसको ऐसे बताएगा मेरे इस जगह पे पेन हो रही है, मेरे इस जगह, इस पॉइंट पे दर्द हो रही है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि ये मसल पेन है या फिर दिल का दौरा है या फिर हार्ट अटैक है। साथ ही साथ एक चीज़ और आप सबके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट्स, दिल के दौरे के पेशेंट्स होते हैं, वो एक चीज़ आपको ज़रूर बताएंगे कि उनको चलने से सांस चढ़ती है या फिर जब वो चलते हैं तो उनको दिल वाले क्षेत्र में, जिसको हम जो हमारे फेफड़े होते हैं उसके बीच की जो जगह होती है, उसको वहाँ पे हमारा दिल रहता है। तो उस जगह पे, उस क्षेत्र में उनको दर्द का अनुभव होता है या फिर उनको सांस चढ़ती है जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर वो चलते हैं। तो अगर पेशेंट आपको ये हिस्ट्री दे, आपको पेशेंट ये बातें बताए, तो बहुत ज़्यादा संभव है कि पेशेंट को दिल का दौरा पड़ा हो। साथ ही साथ ये जो दिल के दौरे के पेशेंट्स रहते हैं, इनको कुछ कंप्लेंट्स हो सकती हैं, जैसे कि ये पेशेंट हाइपरटेंसिव होते हैं, ये डायबिटिक भी हो सकते हैं। तो उन केसेस में ये रहता है कि हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, हम आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट को दिल का दौरा पड़ा होगा। और एक चीज़ और होती है, कई बार हमें इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इसमें चुनाव करना पड़ता है कि ये दिल का दौरा है या फिर हमारे फेफड़ों में दिक्कत है या फिर हमारे फेफड़े अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है, हम स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम इसको इस तरह बोल सकते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम हमें आवाज़ आती है, हमें वीजिंग सुनती है या फिर और क्रेप्स
क्रेब्स पता चलते हैं, या फिर हमें स्ट्राइडर कई बार वो भी हो सकता है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं, अगर आपको सांस लेते हुए छाती से आपको आवाज़ आती है, तो ये बहुत ज़्यादा संभव है कि आपको फेफड़ों में दिक्कत हो। लेकिन अगर आपने कुछ हैवी नाश्ता किया है, या फिर आपने हैवी ब्रेकफास्ट किया है, या आपने ज़्यादा खाना खाया है, तो उन कंडीशंस में भी देखा गया है पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। तो उसमें वो इसलिए होता है कि क्योंकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारा ब्लड फ्लो है, वो हार्ट को कम हो जाता है। हार्ट की जो कॉरोनरी वेसल्स होती हैं, जो वो खून की नाड़ियाँ जो हार्ट को खून प्रदान करती हैं, उनका बहाव कम हो जाता है। हार्ट को खून कम मिलने लगता है, जिससे पेशेंट को हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है। तो अब हम जानते हैं कि अगर पेशेंट को दिल के मरीज़ या पेशेंट को मरीज़ को हार्ट अटैक आता है, तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए। तो उस कंडीशन में इसका सबसे रामबाण इलाज बोल सकते हैं, या फिर हम सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप पेशेंट को तुरंत के तुरंत उसी वक्त एस्पिरिन खिला दीजिए। अब एस्पिरिन हम नॉर्मली देखते हैं कि 75 मिलीग्राम में आती है, 75 मिलीग्राम में आती है। तो एस्पिरिन जो कि इकोस्प्रिन के नाम से भी आती है, तो उसकी हमें उसकी डोज रहती है 160 से 325 मिलीग्राम। तो आपको ये करना है कि अगर आपके पास 75 मिलीग्राम की टैबलेट है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप कितनी गोलियां खिलाएंगे पेशेंट्स को। तो अगर आपके पास 75 मिलीग्राम की टैबलेट रहती है, तो आपको चाहिए कि आप उनको 6 से 7 गोलियां पेशेंट के मुंह में डाल दीजिए, जिसको वो चूसे या फिर चबाकर उसको अंदर स्वेलो भी कर सकता है, खा भी सकता है। ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप उसको जीभ के नीचे रखें, मुंह में रखें, जिससे कि वो तुरंत हमारे अपना असर दिखा सके। तो आप अपने प्रश्नों के लिए, अपने क्वेश्चंस के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और होप आई होप कि दिस इज़ यूज़फुल टू यू, आपको इससे लाभ हो। और ठीक है, आज मैं आपसे विदा लेता हूँ।